हाँ जी, अभिषेक जी, सारा अटेंशन जो है वो पश्चिम बंगाल पर ही है। और उसके बाद भी आईएएनएस और मैट्रिस की जो ओपिनियन पोल आई है, वो तो एक मैक्सिमम 115 दे रही है, 100 टू 115 बीजेपी को। बाकी तो कह रहे हैं कि साहब 155 से 170 बनाएगी टीएमसी। तो इतना सब होने के बाद भी असर नहीं पड़ा कुछ। सर, आईएनएस और मैट्रिक्स का ओपिनियन पोल का जिक्र किया आपने। बिहार का पहला इनको जो इन्होंने दिया था 145 से 51 का नंबर दिया था संभवतः एनडीए को। ये हमेशा अंडरमाइन करते हैं एनडीए को, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं ओपिनियन पोल जो चल रहा है इस वक्त बंगाल में उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया का शोर है उससे ज्यादा मैं समझूंगा कि हम खामोशी को सुनने का प्रयास करें जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। एक बेचैनी है कि भाई इस बार बदलना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ब्रिगेड ग्राउंड पर जो रैली हुई है, देखिए, तमाम असहमतियों के बावजूद आप ये वो अवश्य माने। आपने रैली की बात कही, तो पिछली बार तो धीरेन्द्र जी जो है वो रैली से ही तो धोखा खा गए। वो रैली देख देख के अपना प्रिडिक्शन करते रहे और मामला उल्टा पड़ गया। आप फिर रैलीज पे चले गए। फिर नहीं, चले गए। मैं रैली से भीड़ के संदर्भ में नहीं जा रहा हूँ, यही तो बात है। रैली और भीड़ तो प्रायोजित भी होती है, उसमें काफी कुछ हाँ, अगर बिल्कुल, स्वतः बिल्कुल। स्फूर्त है कि प्रायोजित है, कैसे पता चलेगा? मैं मुझे बोलने देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 2 मिनट में सर। 2 मिनट टाइम दे दीजिए सर। मैं रैली में भीड़ पे नहीं जा रहा हूँ सर। एक ब्रिगेड ग्राउंड पर भीड़ था और 4 दिन ममता बनर्जी उस घटना स्थल पर बैठी रहीं जो उनके लिए शुरू से रहा है, चाहे वो सिंगूर हो, नंदीग्राम हो। 15,000 लोग ममता बनर्जी के पास नहीं है कलकत्ता में सर। इतना बड़ा कार्यकर्ता का सपोर्ट बेस टीएमसी का, 4 दिन से धरना हो रहा है, 15,000 लोग नहीं आए। करिश्मा इसको कहते हैं सर टूटना। मुझे याद है जब नंदीग्राम हुआ था और उस समय जब वो बैठी थी, उस वक्त एक ओपिनियन पोल आया था, संभवतः आज तक का ही कोई था पोल, जिसने बताया था कि लेफ्ट का किला उखड़ रहा है। उसके अलावा सबने बताया कि नहीं भाई, लेफ्ट की सरकार आ रही है। किंतु मेरे मन में ये भाव आ गया था कि जो सिंगूर और नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी को वो ग्राउंड पर सपोर्ट दिख रहा है, डर के बाद भी। अब ये जो मेरा पॉइंट है, इस बात को समझा गया। 2021 और 2024 में जो कुछ भी हुआ, पंचायत चुनाव के दौरान जो भी हुआ, 5 करोड़ लोग खुले में नहीं पहुंच सकते ऐसे सर। आम लोग नहीं पहुंच सकते। बार बार कहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी ने बिल्ड किया है और ये नंबर तो बस लोकसभा के नंबर को मैच करने का प्रयास किया जा रहा है। 63 लाख वोट कट चुके हैं सर, और जो स्थिति लग रही है कि 10-12 कम से कम और जाएंगे। कहां से मैच कर रहा है सर नंबर? उसके उसके पीछे का तर्क क्या है? वो सारा चीज हमारे पास अभी नहीं है। एक बार आ जाएगा तो हम उस पर जरूर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार परिवर्तन होगा ही होगा, और वो परिवर्तन टीएमसी के अगेंस्ट होगा सर। और ये साइलेंस कॉन्फिडेंट लग रहे हैं साहब। चलिए, अच्छी बात है। ये होगा सर, आप देखिएगा इस बार परिवर्तन। वहां कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है कि बदलना चीफ है। सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के नाम आ गए हैं। दुष्यंत नरियाला सीएस है और होम सेक्रेटरी है संघमित्रा घोष। संघमित्रा और घोष। और डीजी वगैरह के नाम तो पहले ही आ गए थे, वो तो सभी ने देख ही लिए होंगे। तो अभी हम कुछ और जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल पे पुनः आएंगे। लेकिन मुझे जो आश्चर्य हो रहा है धीरेन्द्र जी, कि वो जो ओपिनियन पोल आया है, एक तो साहब वनडे पोल कर दिया सभी जगह, और पश्चिम बंगाल में भी साहब 2 डे पोल कर दिया। अब जहाँ 8 राउंड में इतना हुआ था साहब, ये जो है वो यूट्यूबर्स के ऊपर कुठाराघात है, क्योंकि बाकी बाकी लोग तो जो हैं उनके ऊपर तो ध्यान देता रहता है कि भाई वो किसी तरह की बातचीत ना करे, लेकिन हम लोग तो खरामा खरामा निकल जाते थे और 8 राउंड तक बाकायदा पूरा सस्पेंस बना के रखे थे। और
अपना टीआरपी और व्यूज जो थे वो चल रहे थे। ये इलेक्शन कमीशन ने हमारे ऊपर कर दिया कुठाराघात। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये जो 2 राउंड वाला है, इससे क्या फायदा है? देखिए, एक तो बड़ी बात यह है, जिन भी लोगों से मैं मिला, अभी 10 दिन रहा बंगाल में, उस 10 दौरान में सबसे ज्यादा अगर पब्लिक की पहली डिमांड थी, जो बीजेपी या पार्टी के नेता या सीपीएम या कांग्रेस, सबकी मांग यही थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर एक फेज में चुनाव हो जाए तो बीजेपी सरतिया जीत जाएगी। ये उनका मांग था। मैं नहीं बता रहा हूं कि भाई मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये, ज्यादातर लोगों ने जो मिले, चाहे वो उनके पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो या फिर आम कॉमन वोटर हो जो टीएमसी को वोट नहीं करता है, उनका कहना यह था कि एक फेज में होगा तो हम शर्तिया जीत जाएंगे। क्योंकि ये मूवमेंट कराने में आसान रहता है। ऐसा तो है नहीं कि हर एक में सब जगह सेटल्ड गुंडे होते होंगे, कुछ एक्सपर्ट होते हैं, कुछ मास्टर होते हैं। जैसे जेब कतरों में भी एक चक्री होता है, एक वो होता है। तो होता क्या है कि जब अगर आपके पास 8 फेज है तो वो 3-4 फेज में मास्टर घूम घूम के बताते रहते हैं, जेब ऐसे काटनी है, फिर ऐसे करना है, फिर नारा ऐसे लगाना है। क्योंकि मुझे याद है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं मुर्शिदाबाद में था और प्रशांत किशोर के एक बहुत ही करीबी जो उस पूरे उसमें चुनाव को कवर कर रहे थे, तो उस समय तक पहले 2 फेज की वोटिंग हो गई थी। तो मैंने कहा कि इस बार बीजेपी आ रही है बहुत। मैं जिस मूड में था उसी में बता रहा था। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अभी आप जानते नहीं, इस देश की सबसे रूथलेस बूथ मैनेजमेंट वाली पार्टी के से सामने बीजेपी लड़ रही है। तो मुझे शायद हर राज्य में ऐसे ही बोलते हैं तो एक्सट्रीम लगा, लेकिन उसने कहा कि अब आप 3 के बाद खेला शुरू होगा, उसने कहा। और वाकई ऐसा ही हुआ। आपने देखा, सिर्फ फर्स्ट फेज और 5th फेज को छोड़ दीजिए तो बाकी सब में बीजेपी का उन्होंने उड़ा दिया, और हिंसा और सबकी घटनाएं आपने देखी। तो ये उनको पूरी तरह मालूम है कि इतने सारे लोग, क्योंकि पिछली बार 8 फेज में इसीलिए कराया गया था, याद है, कि भाई साहब टाइम मिलेगा, बीजेपी के लोग भी इधर उधर जा पाएंगे, मतलब जो कार्यकर्ता रिलीफ मिलेगा। लेकिन वो उनका चाल उनको गलत लगी। भाई चुनाव के बाद सीखती हैं पार्टियां, तो बीजेपी ने कुछ ज्यादा सीखा। तो उन्होंने ये सोचा कि इस बार इसको एक फेज में कराने की इच्छा थी। और अभी चूंकि 2000 कंपनियां इन्होंने मांगी है, उस वक्त 2500 कंपनियां जो उनके सीईओ थे उनके मुताबिक, लगभग जो सोर्सेज से खबर, मैं चूंकि वहीं था, मैं कई बार उसमें सीईओ ऑफिस में भी गया, तो 2500 कंपनियों की चर्चा थी कि 2500 कंपनियां अगर हमको मिल जाएंगी तो हम सिंगल फेज में करा सकते हैं। 2500 कंपनियां मिलना बहुत ही, मतलब बड़ा वो होता है, आश्चर्य। ये कोई करने की बात नहीं है, क्योंकि एक तरह से मूवमेंट से लेके सब चीजें बहुत बड़ा काम होता है, और उनको निकालना 2500 कंपनियों को ये आसान काम नहीं होता। लेकिन फिर भी अब उन्होंने 2000 कंपनी अगर वो ये दे रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर एक फेज में करा देते तो और बेहतर होता। क्योंकि जो जिस इलाके का मास्टर है वो अपने में ही रह जाता, उसकी चक्री, उसकी पटरी, जो चाकू वो काटते हैं ना, कि एक चक्कर होता है, एक कैची लगाता है, जैसे जेब कतरों को बोलते हैं हम लोग, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि वो कौन है, क्या वो चक्री है। तो मैंने कहा अच्छा भाई वो क्या है। तो इसी तरह से वहां भी वो सिस्टम डेवलप हो चुका कि जो वहां कैरम बोर्ड पे खेलते हैं वो कैसे लाएंगे। उसके बाद एक बड़ा होगा जो जाके बताएगा। जैसे अभी चाय पिलाना शुरू हो चुका था, जब मैं यहाँ आया उस वक्त तक चाय पिलाने का प्रोग्राम चल चुका था। यानी आप जैसे इलाके के हैं, मुझे मालूम है कि आप हमारी पार्टी टीएमसी को वोट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग किया हुआ, एक एक वोटर मार्क किया हुआ है। ये टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत है। तो वो आराम से चाय पिला रहे थे, विधायक बुला रहे थे, पार्टी के पार्षद बुला रहे थे, उस आदमी को जैसा भी उसकी हैसियत थी उसके हिसाब से उसको बुला के कहा जाता था चाय पिलाई, कहने बस सब ठीक है, कोई काम हो तो हमको बताइए, और बाकी आप वो मत कीजिए जो करने जा रहे हैं। बस ये इशारा, यही कहा। मैं आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट बता रहा हूं, मैं कोई वो नहीं बता रहा हूं जिन लोगों से। और थान भेजे जा रहे थे, जो कि लोगों के घर वो सफेद कपड़ा, अगरबत्ती और एक वो जो है मिट्टी का बर्तन, जिसका मतलब ये था कि तुम वोट दोगे, बाकी तुम्हारा इंतजाम ये होगा। ये वर्धमान और कई हिस्सों में इस तरह की खबरें उस समय आने लगी।